हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए अकाउंटेंसी का नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि आपकी अकाउंटेंसी में 5 न्यूली एडिड टॉपिक हैं, उसका आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बजटरी कंट्रोल। हमने जो 2 मेन कंपोनेंट थे, दैट इज योर टैक्सेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसे कंप्लीट कर लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने 100 एमसीक्यू भी कर लिए हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे प्रॉपर प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, आप उधर से देख सकते हो। तो अब हम करने जा रहे हैं बजटरी कंट्रोल। तो इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा लेक्चर नहीं आएंगे, मैक्स टू मैक्स आप कह सकते हो 3 लेक्चर्स ही बनेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि 2 लेक्चर में ही आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो थर्ड लेक्चर भी इस पर जरूर बनेगा। तो पहले बात करते हैं बजटरी कंट्रोल। तो स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट वीडियो की क्वेरी थी। तो आप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट नंबर 5 किया, जिसमें हमने 100 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। उसमें हमारा एक 98 क्वेश्चन था, व्हाट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, इसकी मैंने आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिया, ये जो 100 एमसीक्यू है। तो इसमें मैंने आपको बताया था दैट इट इज योर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। अब आप थोड़े से सोर्सेज में अगर जाओगे तो उधर आपको एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा। मैंने प्रॉपर रिसर्च की, देखा, तो उधर मुझे पता चला है कि इट इज योर एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये आप करेक्ट कर लीजिए, ये मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई है। तो इसका आंसर आपका क्या है, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। क्यों? बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट। 1-2 सोर्सेज मैंने देखा था, उधर आपको एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट भी दिया था, और बुक में भी मैं एक देख रहा था, तो उधर भी इन्होंने यही लिखा था कि इसमें आप अपनी कॉस्ट इंक्लूड करते हो, लेकिन साथ में कॉस्ट तो इंक्लूड करते हो, साथ में आप इसमें ऐड प्रॉफिट भी कर देते हो। अगर आप प्रॉफिट भी इंक्लूड करते हो तो उसके कारण ये सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, दैट इज योर एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। आप इसका आंसर है, इसे आप ठीक कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है बजटरी कंट्रोल। जैसे कि आपको देख रहे हैं, ये टॉपिक जो है 2 वर्ड का बना है, एक बजट और एक कंट्रोल। ठीक है, बजट वर्ड से आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे, आप सभी को पता है, आप इस देश के नागरिक हैं। आप हमारा बजट पेश होता है, रिसेंटली अभी हमारा बजट पेश हुआ है। तो क्या था बजट? सर, बजट वो होता है जिसमें हमारी एक्सपेंडिचर की एस्टिमेशंस होती हैं। हम यही कह सकते हैं, इसमें हमारी क्या होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं कि इस सेक्टर पे मैंने इतना पैसा खर्चना है, इस सेगमेंट पे मैंने इतना पैसा खर्चना है। वो हो गया लार्ज स्केल पे, जो गवर्नमेंट ने बजट इशू किया। अब हमारी डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें तो हम भी बजट लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल एक नया मोबाइल फोन लेना है, तो मैं जब घर से निकलूंगा, अपने घर से ही मैं सोच के निकलूंगा कि मेरी मोबाइल लेने की रेंज 15 से 20 हजार होगी। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं दैट इट इज योर बजट, कि मैं सोच के निकलूंगा कि हां, मैंने 15 से 20 हजार के बीच में अच्छा सा मोबाइल देख लेना है। अगर 25 हजार का फोन मिला, मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो हम ये जो एस्टिमेट लगा के रखते हैं, पहले का प्री डिटरमाइंड रखते हैं, उसे हम बोलते हैं बजट। और अगला वर्ड क्या है, कंट्रोल। इस बजट को कंट्रोल करना, उसको हम बोलेंगे दैट इज योर बजटरी कंट्रोल। आप सभी को याद होगा, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक में भी पढ़ा था लास्ट इसका बजटिंग, तो वो उसी से रिलेट करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको क्लियर होगा कंसेप्ट बजटरी कंट्रोल है क्या। तो बजटरी कंट्रोल है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट्स फॉर वेरियस एक्टिविटी। जरूरी नहीं है कि आप एक एक्टिविटी के लिए ही बजट बनाते हो। जैसे कि मैंने बात की आपकी मोबाइल फोन की, अब आप कंप्यूटर लेने जाओगे, उसके लिए अलग बजट होगा। आपका डे टू डे एक्सपेंस का अलग बजट होगा, आपके महीने के एक्सपेंस का अलग बजट होगा, एंड सो ऑन। हर एक चीज का अलग बजट होता है। ठीक है, वो आपकी होगी पर्सनल लाइफ। लेकिन हम इधर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? सर, हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका क्या टॉपिक है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हर एक एक्टिविटी का बजट बना लेते हैं। अब कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज है? बिजनेस में भी बड़ी ज्यादा एक्टिविटी है। योर सेल इज योर एक्टिविटी, योर परचेज इज योर एक्टिविटी। ठीक है, योर ह्यूमन रिसोर्स इज योर एक्टिविटी, मतलब मैंने ह्यूमन रिसोर्स पे इतना ही पैसा खर्चना है, जो मैंने सैलरी इतनी ही देनी है, मेरे कैरेज का खर्चा इतना ही होना चाहिए। तो ये सभी के सभी
आपके डिफरेंट एक्टिविटीज है और सभी के लिए हम डिफरेंट बजट्स बना लेते हैं। अभी तो हमने प्रोसेस किया है ये प्रिपरेशन ऑफ बजट। अब अगला क्या है, कंपेयर द बजटेड फिगर विद एक्चुअल रिजल्ट। अब अगला प्रोसेस क्या है, हमने अभी तक तो बजट बनाया, बजट के बाद हमारा एक्चुअल रिजल्ट जो है, जो हमारा सही रिजल्ट आया, जब हमने काम कुम कर लिया, सब कुछ अपने प्रॉफिट कमा लिए, साल खत्म हो गया, जब वो हो गया उसको हमने कंपेयर किया विद बजटेड फिगर फॉर अराइविंग एट डेविएशन इफ एनी, ताकि हम कोई भी कमी पेशी है, हमसे कुछ गलती हो गई है, उस पर पहुंच सके, विच आर टू बी एलिमिनेटेड इन द फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में हम ऐसी गलती ना करें। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये आपका आ जाता है बजटरी कंट्रोल का मीनिंग। तो बजटरी कंट्रोल क्या है, जिसमें हम, इट रेफर्स टू द प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट बजट्स बनाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए एंड कंपेयर द बजटेड फिगर विद एक्चुअल रिजल्ट। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ बजटेड फिगर्स को, ताकि कोई कमी पेशी रहेगी। फॉर एग्जांपल मैंने बजट रखा था कि मेरी सेल होनी चाहिए 1 लाख, लेकिन मेरी सेल हुई है 80,000। तो ये जो 20,000 का डिफरेंस आया, क्यों आया, क्या कमी पेशी रहेगी, मेरे से क्या गलती होगी, क्या मैंने कहीं एडवर्टाइजमेंट कम तो नहीं की, क्या मैंने सेल्समैन कम तो नहीं रखे, क्या मेरे सेल्समैन इतने एफिशिएंट तो नहीं है। तो इन कमी पे पहुंचने के लिए, इन कमियों को एलिमिनेट करने के लिए हम बजटरी कंट्रोल करते हैं। होप कितना क्लियर होगा, बजटरी कंट्रोल के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बजटरी कंट्रोल में आपकी 3 टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी था, कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो वैसे ही बजटरी कंट्रोल में भी है, एक बजट होता है, एक बजटिंग होता है, एक बजटरी कंट्रोल होता है। आपने ये नहीं सोचना ये तीनों सेम चीजें हैं, तीनों डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है। एक बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल। तो बजट क्या है, ध्यान से पढ़ना, मैंने एक एक लाइन ही लिखी है, यही आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उधर आपसे पूछा जा सकता है डैश इज योर, आगे आपको इन स्टेटमेंट के रिलेटेड आ जाएगा। तो क्या है बजट, बजट तो मैंने वैसे क्लियर कर दिया ऊपर। बजट क्या है सर, जो सरकार हर साल के बाद, एक पीरियड के बाद निकाल देती है, वो हमारा बजट होता है। अब असली में अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन में बताऊं, ये तो हम ऐसा सोचते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन आ जाती है, इट इज योर एस्टिमेट फॉर फ्यूचर पीरियड या इट इज योर ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, ब्लूप्रिंट हो जाता है जब आप उसे लिख लेते हो। ब्लूप्रिंट आप सभी को पता होगा, किसी ने आर्किटेक्चर किया होगा, तो आप जब कोई प्लान बना लेते हो, आप कोई जब नक्शा बना लेते हो, तो वो जो प्लान है जिसे आप लिखते हो उसे हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ ए प्लान एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म, उसे हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब पैसे से रिलेटेड टर्म में तोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बजट। तो बजट क्या है सब, बजट इज ए ब्लूप्रिंट, जिसमें हमें अपना प्लान लिखा होता है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे एंड सो ऑन। होप कि बजट क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, दैट इज योर बजटिंग। बजट के बाद बजटिंग। बजटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दीज एस्टिमेट। हमने ऊपर बजट बनाया, अब इस बजट को बनाया कैसे जाए वो हमें बताता है बजटिंग। बजटिंग वो प्रोसेस है, उसे प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस है, वो एक टेक्निक है बजट बनाने की। तो अगर आपसे पूछा जाए डैश इज योर टेक्निक टू प्रिपेयर बजट, तो उधर आपने बजट ऑप्शन नहीं चुनना, उधर हमारा क्या आंसर आएगा सर, बजटिंग। बजटिंग टेक्निक है। और सर अब हमारा जो टॉपिक है बजटरी कंट्रोल, वो क्या है, बजटरी कंट्रोल रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स या प्रैक्टिसेस अचीविंग गिवन ऑब्जेक्टिव्स थ्रू बजट्स। मतलब कि आपने किन प्रिंसिपल्स का, किन संविधान का फॉलो किया, किन प्रोसीजर्स को फॉलो किया और क्या क्या प्रैक्टिसेस की, ताकि आप इन बजट्स पे पहुंच सको, ठीक है। इसको और मैं क्लियर करता हूं, नीचे मैंने नोट में लिखा है दैट बजट एंड बजटिंग, बजट एंड बजटिंग आर पार्ट्स ऑफ प्लानिंग। अभी हम बजट और बजटिंग में सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग की है कि हां मैं ऐसा करूंगा एंड सो ऑन, लेकिन बजटरी कंट्रोल में हमने क्या किया, उसको कंट्रोल पाने की कोशिश की। बजटरी कंट्रोल अभी मैंने ऊपर क्या बताया,
बजटरी कंट्रोल में हम पहले करते हैं बजट बनाते हैं, बजट के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस वो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं, कंपेयर किया डेविएशंस या आप कह सकते हो कमी पेशी पाते हैं, जब कमी पेशी मिलती है हम उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से बजटरी कंट्रोल क्या है, इट इज योर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। लेकिन बजट सिर्फ और सिर्फ वो प्लानिंग से रिलेट करता है। होप कि इतना क्लियर होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ आपको और क्लियर कर देता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। क्या प्रोसेस रहता है बजटरी कंट्रोल का, ठीक है। इन प्रोसेस को आप ध्यान से पढ़ना, इसे आप लिख लीजिए जो नोट्स बना रहे हैं। पहला आपका आता है द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बजट्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल पार्ट्स। सेवरल स्टेप्स में से ब्रोकन डाउन कर सकते हो। पहला स्टेप क्या रहेगा, सब प्रिपेयरिंग बजट। हमने क्या करना है, बजट्स बना लेने हैं। हाँ जी सर, सेल्स डिपार्टमेंट का इतना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इतना है, परचेज डिपार्टमेंट का इतना है। परचेज डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपए दे दो, सेल्स डिपार्टमेंट को 2 लाख रुपए दे दो एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या हो गया, बजट हो गया, एस्टिमेट्स हो गए। जब हमने बजट बना लिए, बाद में हमने क्या करना है, बजट तो बन गए, बजट बना के मैंने साइड में रख दिए। अब मैंने क्या करना है, काम करना है उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी सर, आप काम कीजिए। अब हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, जरूरी नहीं है, 99% यही होता है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बजट के साथ मैच ना करे। 99% मैं कह रहा हूं। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे। हमने असली में किया क्या है, हमने कितनी सेल की, कितनी प्रोडक्शन की, कितनी परचेज की, मटेरियल पे कितना पैसा खर्चा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने बजट बनाए थे बस। सेकंड स्टेप में हमने काम कर लिया है और उसकी अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसे हम तोड़ रहे हैं। अब कैलकुलेट भी कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद अब जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है और आपका जो बजट है उसे आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तुलना करोगे। हां सर, मैंने बजट में कहा था मैं 100 की सेल करूंगा, 100 रुपए की सेल करूंगा, लेकिन मेरा एक्चुअल रिजल्ट दिखा रहा है मैंने 80 रुपए की सेल की है। तो ये जो 20 रुपए है कहां पे कमी पेशी रहेगी, ये हमने अभी इधर कंपैरिजन करना है। तो क्या था, पहले हमने प्रोसेस ऑफ बजट किया, मतलब बजट बनाया। बजट जब हमने बना लिया उसके बाद हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद बजट और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया। जब कंपेयर कर लिया, कंपेयर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि उसमें जो कमी पेशियां हैं उसे हम ढूंढ सके। वेरिएंस आप कह सकते हो कमी पेशियां, ठीक है। हम उसमें अपनी वेरिएंस को कैलकुलेट कर सके, अपनी कमी पेशियों को कैलकुलेट कर सके और रीजंस बना सके कि ये कमी क्यों आई है। अच्छा, ये मेरा सेल्समैन मिस्टर ए है, इन्होंने अच्छी तरह काम नहीं किया, ये पूरा दिन सोए रहते थे, ये बड़े खड़ूस हैं, इन्हें बेचना नहीं आता सामान, इसके कारण में सेल कम हुई। तो इसका हम रीजन पता करेंगे, ठीक है। अब रीजन पता कर लिया। रीजन पता करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, उस सेल्समैन को बाहर निकाल दूंगा या उसे बोलूंगा तूने अच्छी तरह काम नहीं किया तो तेरी सैलरी मैं काट लूंगा। उसके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करूंगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप यही है, टेकिंग एक्शन। अब मैं एक्शन लूंगा उसके खिलाफ। तू पूरा दिन सोया रहा, तूने बेचा नहीं, कस्टमर आया तो उसे भगा दिया, गुस्से में उससे बात की, प्यार से तूने बिल्कुल बात नहीं की, तो उसे मैं डांटूंगा। तो मैंने क्या किया, एक्शन लिया ताकि मैं उस चीज पे कंट्रोल पा सकूं। होप कि आपको क्लियर होंगे ये स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या किया सर, हमने बजट्स प्रिपेयर किए। बजट्स प्रिपेयर करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया, उसके बाद कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद उसमें कमी पेशियां पाई, कमी पेशियां पाने के बाद उसके रीजन ढूंढे, ये कमियां हमारे में क्यों आई, ये ज्यादा खर्चा क्यों हो गया। जब वो हमें उसका रीजन पता चल गया, अब मैं एक्शन लूंगा और उस कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा और फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, वैसे बता चुका हूं। पहला स्टेप क्या है सर, प्रिपेयरिंग बजट, या आप डेवलपिंग बजट भी कह सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, बजटरी कंट्रोल। उधर आपको एमसीक्यू आ सकता है। हाँ जी बताइए, द फर्स्ट स्टेप इन द बजटरी कंट्रोल इज। सर हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हमने
बजट्स को डेवलप करना है, बजट्स को हमने बनाना है। ठीक है, हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग बनेगा बजट। जैसे आप इधर देख सकते हो, फॉर डिफरेंट फंक्शंस, परचेज के लिए अलग बनता है, सेल के लिए अलग बनता है, प्रोडक्शन, मैन पावर प्लानिंग, कैश, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन और लेबर और एंड सो ऑन। ठीक है, बड़ी ज्यादा एक्टिविटीज होती है, ऊपर मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद क्या किया, कैलकुलेट एक्चुअल परफॉर्मेंस, या आप कह सकते हो रिकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने क्या करना है, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद कंपैरिजन भी करना है। ठीक है, कंपैरिजन कर लिया आपने। कंपैरिजन करने के बाद आप इधर देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपैरिजन करने का। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजटेड, तो हमारा मेन मकसद है हमें उधर डेविएशंस या वेरिएंसेस के बारे में पता चल सके, हमारी कमी पेशियों के बारे में पता चल सके, एंड सो दैट वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट देम, ताकि हम उसके खिलाफ एक करेक्टिव एक्शन ले सके। अब करेक्टिव एक्शन लेना है हमने, करेक्टिव एक्शन की मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। हमारा करेक्टिव एक्शन लेने का क्या मेन मकसद है, ताकि वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो जो मेरा सेल्स पर्सन था वो सोया रहता था, वो खड़ूस था, वो बात कस्टमर से प्यार से बात नहीं करता था, गुस्से से करता था। अब मैं क्या करूंगा, या तो उसे निकाल दूंगा, या तो उसकी सैलरी डिडक्ट कर लूंगा, या तो उसे डांटूंगा। अब ये एक्शन जो मैं लिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज माई करेक्टिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन के बारे में यही लिखा है, होप कि आपको क्लियर होगा, ये आपका स्टेप था। अब हम बात करते हैं, ऊपर चलते हैं, दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग बजट। बजट बनाने के रीजन क्या है। एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, हमने जो अभी आगे पढ़ा, जितना भी अभी हमने प्रोसेस पढ़ा, इसी के रिलेटेड है ये। तो उधर आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर प्रिपेयरिंग बजट। बजट बनाने का कौन सा मेन मकसद नहीं है। तो वैसे तो हम जो हमने प्रोसेस में पढ़ा उसी के रिलेटेड है ये, तभी मैंने आपको प्रोसेस पहले बताया प्रोसेस क्या है। तो क्या है रीजन। पहला रीजन, सर हमारा ये एस्टिमेशन होता है, हमने ये प्लानिंग की होती है कि हमने इस चीज पे इतना ही खर्चना है। तो पहला पॉइंट यही लिखा है, टू एड। एड क्या होता है, हेल्प। हेल्प ऑफ द प्लानिंग ऑफ एनुअल ऑपरेशन, ताकि जो साल भर का ऑपरेशन किया है हमने, साल भर का एनुअल हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, बजटेड एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए भी बनता है, ये भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये हमें मदद करता है प्लानिंग के चीज में। नेक्स्ट बोलता है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टू इंश्योर दैट पार्ट्स आर इन हार्मनी विद ईच अदर। अब बजट के कारण ही जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनमें कोऑर्डिनेशन बन पाता है, उनके बीच में मेल मिलाप बनता है कि एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि आपने प्रोडक्शन इतनी करके रखनी है। ठीक है, क्योंकि सेल्स में उतनी जरूरत पड़ेगी। ऑब्वियस ही बात है, उधर कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला मुझे इतना सामान खरीदना है, उधर आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो वो सेल्समैन क्या करेगा। तो ये जो बजट है, बजट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी बता देता है कि आपने इस टाइम तक इतना प्रोड्यूस करना है, ताकि सेल्समैन के पास इतना प्रोडक्ट हो ताकि वो बेच सके। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन ये बना देता है, उनके बीच में ये लिंक बना देता है, कौन, बजट। नेक्स्ट लिखा है, टू कम्युनिकेट प्लान टू द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैनेजर्स। अब ये बजट के थ्रू ही डिफरेंट मैनेजर्स, या आप कह सकते हो टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ, बाकी उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट करेंगे कि हां अब अगला टास्क हमारा ये है, हमने 1 लाख की सेल कर ली है, अब हमारे बजट में लिखा है 50,000 और सेल करोगे तो हमें इतना बोनस मिलेगा, अगर हम ऐसा करेंगे एंड सो ऑन, ऐसा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये हमें कम्युनिकेशन में भी मदद करता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होगा पहले का, तो हम क्या कम्युनिकेट करेंगे आगे। इसलिए ये हमारे पास पहले का प्लान है, तभी हम कम्युनिकेट आगे कर पाएंगे। अब ये मैनेजर्स को मोटिवेट भी करता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्यों, कैसे, आपको पहले का ही बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी का एक मैनेजर है,
मैंने उसको बता दिए पहले का ही, तूने इस साल में मुझे 1 करोड़ की सेल कराकर बतानी है, नहीं तो मैं तेरी सैलरी का 10% काट लूंगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैनेजर को पुशअप करेगा कि हां मैंने एक्स्ट्रा वर्क करना है, सर ने बोला है कि 1 करोड़ की सेल करानी है, और अगर 1 करोड़ की मैं सेल कराता हूं तो मुझे कमीशन भी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो ये मैनेजर्स को पुशअप भी करती है, मोटिवेट भी करती है। टू कंट्रोल एक्टिविटीज, नाम इसका ये है कि हमने मेन चीज हम कंट्रोल पर्पस के लिए ही ये बनाते हैं। और नेक्स्ट आपका आ जाता है टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर। और एंड में जब हमारी एक्चुअल रिजल्ट निकलेगा, मैंने अपने मैनेजर को क्या बोला, तूने मुझे 1 करोड़ की सेल करा के देनी है। एंड में मैंने देखा उस बेचारे ने कड़ी मेहनत की है, ओवर टाइम किया है, उसने मुझे 1.2 करोड़ की सेल करा के दी है, मैं भी खुश, वो भी खुश। अब मैं क्या करूंगा, उसे थोड़ा सा कमीशन पर्पस दे दूंगा, हाँ तूने बड़ी मेहनत की है, तुझे इसका फल मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, उधर से मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया, पहचाना कि उसने कितनी मेहनत की है। होप कितना क्लियर होगा क्या रीजन है उसके बजट बनाने के। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी आप कह सकते हो थोड़े बहुत मिलते ही हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट ही लिखा है, एक एक वर्ड ही लिखा है, आप देख सकते हो। पहला प्लानिंग, प्लानिंग में मदद करता है, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेशन, इधर भी मैंने कोऑर्डिनेशन ही लिखे हैं। कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कंट्रोल, ये सारे पॉइंट हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी पढ़ चुके हैं, ये आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ही हो गया 6 पॉइंट। एंड इट हेल्प्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, अब ये भी आपका नया ऑब्जेक्टिव आ गया, बस ये ओपन ही था मेंशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प भी करते हैं, कैसे, साफ लिखा हुआ मैंने, बजटरी कंट्रोल हेल्प्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। इट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड इन एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को सेल्स एस्टिमेट करने में मदद करती है। तो आप इधर पढ़ सकते हो, साफ शब्दों में मैंने ये लिखा। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल बजट। अगर आपने बजट बनाना है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए। सही बजट किसको कहेंगे हम, तो पहले बोलता है इट मस्ट बी रियलिस्टिक। ये नहीं है कि हम सपनों की दुनिया में खो जाएं, रियल टाइप होना चाहिए, जो अचीव ही नहीं हो सकता। हमारी साल की सेल है समझ लो 1 लाख रुपए, लेकिन मैंने बजट में लिख दिया सीधे 1 लाख से 1 करोड़ पे जंप मारनी है हमने, ऐसा कर सकते हैं हम नहीं। हमने रियलिस्टिक बातें डालनी है उधर, जैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बजट का सक्सेसफुल होना क्या, उसकी क्या फीचर, पहला फीचर क्या रहेगा, दैट इट शुड बी योर रियलिस्टिक। नेक्स्ट बोलता है इट शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब कहीं से भी निकल जाए, यही हुआ, कुछ इस सेंस में आप कह सकते हो सही है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब आ जाता है, मतलब कि आपका जो बजट है वो, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स आए आने वाले टाइम में हम कर सके। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई नया रूल आ दिया कि हां आपके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, टैक्स उन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब बजट तो हमने पहले का बनाया है, तो उस बजट इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें हम कुछ चेंजेस भी ला सके टाइम टू टाइम। वो इतना रेजिड नहीं होना चाहिए कि जितना पहले का बजट बना उतना ही हमने बजट रखना है। तो बजट शुड बी योर रियलिस्टिक, बजट शुड बी योर फ्लेक्सिबल, एंड थर्ड वन इज योर शुड बी इवेल्युएटेड रेगुलरली। और ये जो बजट है इस प्रकार बनाना है, इसे हम टाइम टू टाइम इवेल्युएट भी करते रहें। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर बजट बना है 12 महीनों के लिए, 12 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, तो ये इस प्रकार होना चाहिए कि हर 3 महीने के बाद हम इसे चेक भी कर सके, हम इसे पता कर सके कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम 12 महीने के बाद ही अपना रिजल्ट देखेंगे। 12 महीने तो तब तक हम यही कहेंगे कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो 3 महीने बाद ही हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे कि हां हम सही राह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर गलत राह पे जा रहे हैं तो और मेहनत कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इट मस्ट बी प्लान्ड एंड क्लियरली कम्युनिकेटेड।
और ये प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए और कम्युनिकेट प्रॉपरली किया जाना चाहिए अपने मैनेजर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने जितने भी एम्प्लॉयज है जिनके लिए बेनिफिशियल है बजट, जिनको ये बजट के बारे में पता होना चाहिए, तो उन सभी के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना है। ठीक है, शुड हैव फाइनेंशियल फॉर्मेट, ऐसा नहीं है उसमें हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट डाला हो, दैट माई एम्प्लॉय XYZ शुड बी ऑनेस्ट, ये बजट नहीं है। बजट की मेन खासियत ये है दैट इट शुड बी इन फाइनेंशियल फॉर्मेट, वो पैसे में या अमाउंट्स में या क्वांटिटेटिव वैल्यूज में होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उस बजट में प्रॉपरली लिखना है कि इस बजट का कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इस बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, कौन इसका अधिकार है। ठीक है, किसको हम पकड़ेंगे, उसमें प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए कि कौन इसको फॉलो करेगा, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट शुड बी होली हार्टेड सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, और उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट से प्रॉपरली सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बजट कौन बनाएगा, टॉप लेवल नहीं बनाते, मैक्सिमम हमारा हम कह सकते हैं कि मैनेजर्स टाइप ही बनाते हैं, तो वो भी टॉप लेवल ही गिने जाते हैं, लेकिन वो टॉप लेवल वाले जो है उसे प्रॉपर सपोर्ट करने चाहिए। ये नहीं है कि उधर बजट में स्पेसिफाइड है कि 1 लाख रुपए हमने सेल्स कंपनी को देने हैं, सेल्स डिपार्टमेंट को देने हैं, और वो दे नहीं, तो उनकी ओर से प्रॉपर हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। और साथ में इस बजट में अकाउंटिंग सिस्टम का जो हमने यूज किया है वो भी सही होना चाहिए, सही गुड होना चाहिए। कोई ऐसे नहीं है कि बजट हमने बिना सोचे समझे ऐसे ही हमने बना दिया, कोई इसमें प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं किया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं डाली, कोई अकाउंटिंग रूल्स का यूज नहीं किया बजट बनाने में। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन, इसमें हर एक लेवल के एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होना जरूरी है, ताकि बजट में जो भी हमने मेंशन किया है वो हम अचीव कर सके। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, ये छोटा सा ही है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू इसके रिलेटेड भी आ सकता है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टिंग एंड बजट। अब आप सोच रहे होंगे सर बजट एंड फोरकास्टिंग आर सेम, लेकिन दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज, इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, बजट इज योर फाइनेंशियल, फोरकास्टिंग इज योर फाइनेंशियल एज वेल एज अनफाइनेंशियल, जिसमें फाइनेंस नहीं भी इन्वॉल्व, आप उसे भी फोरकास्टिंग कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गारमेंट स्टोर, आई हैव ए गारमेंट स्टोर। ठीक है, मेरे पास एक गारमेंट स्टोर है मेरा अपना, तो मैं क्या फोरकास्ट करता हूं, हाँ गर्मियां आने वाली हैं तो हाफ कॉटन शर्ट्स मेरी बिकेंगी, ये मैंने फोरकास्ट किया, ये मैंने सोचा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फोरकास्ट। लेकिन जो बजट है, बजट में हम मॉनेटरी आइटम्स डालते हैं। ठीक है, होप कि इतना क्लियर होगा। आगे हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा मैंने। फोरकास्ट क्या है, इट इज मेनली कंसर्न विद एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल इवेंट। हां ऐसा हो सकता है, कल बारिश हो सकती है, लेकिन बजट इज ए प्लान्ड इवेंट, इसका ध्यान रखना है। फोरकास्ट में कवर फॉर लॉन्गर पीरियड्स और ईयर, 5-5, 6-6 साल का भी हम फोरकास्ट कर लेते हैं। हाँ 5 साल के बाद मैं ये गाड़ी लूंगा, 5 साल में मैं इतना पैसा जोड़ के BMW खरीदूंगा, ये मेरा क्या हो गया, फोरकास्ट। लेकिन बजट जो है ये शॉर्टर पीरियड आप कह सकते हो, फॉर 1 ईयर, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स। 1 ईयर के ऊपर बड़ा रेयर ही होता है आपका बजट बने। फोरकास्ट इज ए टेंटेटिव एस्टिमेट, टेंटेटिव है। ठीक है, आपकी टेंटेटिव डेट शीट आती होगी एग्जाम्स जब होते हैं, कि जैसे अभी हमारा JKSSB का ही आता है, टेंटेटिव डेट्स आ जाती हैं, एक्यूरेट नहीं होती, फिक्स डेट्स नहीं होती, बस आपको बता दिया जाता है कि हाँ ऐसा है। लेकिन बजट इज ए टारगेट फिक्स्ड फॉर ए पीरियड, उस पीरियड के लिए जो आपने टारगेट फिक्स किया है। फोरकास्टिंग रिजल्ट इन प्लानिंग, जो फोरकास्टिंग है वो प्लानिंग में रिजल्ट करता है। हमने फोरकास्ट करना है तो वो प्लानिंग होगी, लेकिन रिजल्ट ऑफ प्लानिंग इज बजटिंग। तो इधर से हमें क्या पता चलता है, बजटिंग, इसे नोट डाउन कर लो, बजटिंग स्टार्ट्स
फ्रॉम वेयर फोरकास्ट एंड। बजटिंग कहां से स्टार्ट होता है? जहां पे फोरकास्ट खत्म होता है। ये भी आप नोट डाउन कर लो, आप बुक देख सकते हो, उसमें कंसल्ट कर सकते हो, आपको बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है फोरकास्ट यूजुअली कवर्स ए स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन। जो फोरकास्ट है वो किसी स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन को ही कंसीडर करेगा। आपको इतने इसको डिटेल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस थोड़ा सा आपको बताने की जरूरत थी, क्योंकि उधर आपको बस ज्यादा से ज्यादा इसका एमसीक्यू यही आ सकता है, क्या फोरकास्ट एंड बजट्स आर सेम और उसमें डिफरेंस क्या है। तो आपको मेन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, वो फाइनेंशियल में डील करता है। आपका जो फोरकास्ट है फाइनेंशियल भी हो सकता है, अनफाइनेंशियल भी हो सकता है, उसमें आपके ट्रेंड्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो आपको मेन चीज इसमें यही पता होनी चाहिए। बाकी मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, उधर से आप ये पढ़ सकते हो। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं। हमने पहले पढ़ा सर बजटरी कंट्रोल क्या होता है, उसके बाद उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए प्रोसेस जानने वाला है, ठीक है। प्रोसेस के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि प्रोसेस में हमने पहले बजट बनाने हैं, बजट के बाद हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना है, उसके बाद कंपेयर भी कर देना है, कंपेयर करने के बाद डेविएशंस के बारे में पता करना है, अगर कोई डेविएशंस है उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने हैं और एक्शंस लेने हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर प्रोसेस। प्रोसेस के बाद हमने पढ़ा ये तीन आइटम्स क्या है, बजट, बजटिंग, बजटरी। ये तीन आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट इनके मीनिंग है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद रीजंस पढ़े एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। होप कि इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे टेक्निक्स के बारे में। टेक्निक्स के साथ अगर पॉसिबल हो सका तो मैं कल की वीडियो में ही टाइप्स पढ़ा दूंगा, नहीं तो टाइप्स की हमारी थर्ड वीडियो बनेगी, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि 3 लेक्चर बनेंगे, 3 के ऊपर नहीं जाएंगे इसके बजटिंग कंट्रोल के। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। आपके मेजर कंपोनेंट कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन ही है, आप उस पर फोकस कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड enjoy your day guys।